मैंने आपके सामने ये बात पेश की कि हमारे हजूर के आगमन की क्या जरूरत थी। पुराने जमानों में तो दो दो मजहबों के आपस में नासमझी थी, अब अनेकों मजहब बन गए हैं और उनके लिए उनके आने से पहले स्वामी जी महाराज ने उसका निर्णय किया, नाम की साजिश को ताज़ा किया जो हम भूल रहे थे। फिर उसके बाद बाकायदगी से चलता रहा सिलसिला हमारे हजूर तक। अब भी वो सिलसिला बाकायदा से चल रहा है। जो बेसिक प्रिंसिपल है वो नाम है, वो प्रभु के साथ कांटेक्ट करना है। नाम उसको कहते हैं जो परमात्मा आधार में आई ताकत खंडों ब्रह्मंडों के लिए खड़ी। वो सबका जीवन आधार है। जिसकी आत्मा मन इंद्रियों से आजाद होकर उसके साथ लग गई, उसका आना जाना खत्म हो गया। बाकी बाहरी सिलसिला जितना भी है अपरा विद्या का, वो नेक कर्म है, उससे नेक फल मिलेगा, मगर मुक्ति नहीं। मुक्ति केवल नाम से मानी गई है। एक किताब लिखी गई है वर्ड एंड नाम, उसमें हर एक मजहब से ये बेसिक प्रिंसिपल पेश किया गया है कि नाम ही से मुक्ति है। समापुर नाम कहो, शब्द कहो। कब कांटेक्ट में हमारे समझ में आई, जब कि हजूर के चरणों में बैठे आत्मा ने पिंड को छोड़ा, उस नाम की ज्योति का विकास हुआ और उसकी प्रणु की धुनी नाद को अनुभव में आने लगा। तो ये एक प्रैक्टिकल सेल्फ एनालिसिस का मजमून था जिस पर हम सब ही कॉमन ग्राउंड है, जिस पर बैठ सकते हैं। तो आज समाज बदलने की जरूरत नहीं, चेन चक्कर बदलने की जरूरत नहीं। हमारे हजूर से सवाल किया गया, आपने जो तालीम पेश किया है, क्या अच्छा हो एक नई समाज बना दी जाए। तो हजूर फरमाने लगे कि भाई कुएं आगे ही बहुत लगे पड़े, नया कुआं लगाने की जरूरत नहीं। बेसिक प्रिंसिपल सबकी एक ही है। वो जिसको हमने पाना वो आगे हमारा जीवन आ रहा है। जिन्होंने उसको पाया वो हर एक समाज में आए हैं, जहाँ जहाँ तक के वहाँ वहाँ तक के अपने फाइंडिंग्स पेश करते गए। आज भी वो ग्रंथोपोथी की शक्ल में हमारे पास मौजूद हैं। ओल्ड गुरु स्पीकिंग थ्रू बुक, किताबों में बोल रहे हैं। और अब भी चूंकि प्रैक्टिकल सेल्फ एनालिसिस का मजमून है, जब तक आत्मा मन इंद्र से आजाद न हो, ये अपने आप का अनुभव न करे, जाने नहीं मैं कौन हूँ। प्रैक्टिकली मन इंद्रियों से आजाद होकर तब तक ना अपने आप की होश आएगी, ना अपने जीवन आधार को जान सकेगी। इसलिए सब महापुरुषों ने जो शुरू से लेकर आज तक आए हैं, चाहे किसी मुल्क में किसी समाज में आए हैं, यही बात पेश करते रहे कि अपने आप को जान। नो दाई सेल्फ और नानक बिना पाचीने मिटे न ब्रह्म की काई और ना थी सीख। तो पहले अपने आप को जानना क्या है, मन इंद्र से आजाद करके अपने आप का अनुभव करना है। जड़ को चेतन से अलग करना है, ये कह दो। इंद्रों के घाट से ऊपर आना कह दो। जिस्मानियत के ऊपर राइज अबव करना कह दो। ये एक प्रैक्टिकल मजमून है जो हमारी अपने बल की बात नहीं, क्योंकि हमारी आत्मा आगे ही मन इंद्र के घाट पर इसका रूप बनी बैठी है। साधन जितने हमारे पास हैं, पढ़ना लिखना विचारना पूजा पाठ रस्म रिवाज तीर्थ यात्रा वगैरह, ये सब का तलक इंद्रियों के घाट से है। जो आगे ही इंद्रियों का घाट का रूप बनी बैठी है। साधन वो करता है जिसका तलक इंद्रियों के घाट से। अरे भाई वो इंद्रियों के घाट के ऊपर कैसे आए, वो सबके अंतर है। तो ये तालीम से जो हम भूल रहे थे, तो फिर जमाना उन्होंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंसेस दिए हैं, जिनके चरणों में बैठकर मुझे भी कुछ समझ आई और जो आपके सामने रखी जा रही। तो आजकल के मुस्लिम मजहबों के होते हुए एकता की अगर कोई ग्राउंड बन सकती है तो केवल नाम की है। तो ये थी तालीम जो बेसिक सब मजहबों की है। हम सब उसी एक के पुजारी हैं, वो सब का जीवन आ रहा है। उसके साथ जुड़ना के लिए पहला कदम जो है वो क्या है, सदाचारी जीवन, संयम का जीवन। ये है मजमून हमारे लिए। तो आप किसी समाज में रहो, यही वायद आने वाली नस्लों के लिए अगर कोई कॉमन ग्राउंड हो सकती है तो केवल स्पिरिचुअल बैकग्राउंड है। उस पर हम सब एक हैं, न किसी समाज के छोड़ने की जरूरत है न बढ़ाने की। तो ये जो चीज है यही आपके सामने
रूहानी सत्संग की शक्ल में पेश की जा रही। यहाँ किसी समाज का चेन चक्र आपको नहीं मिलेगा। इसका ये नहीं मतलब कि हम समाजों के हक में नहीं है, समाज ठीक है, किसी न किसी समाज में रहना एक बरकत है, जरूर रहो। ना रहोगे तो करप्शन हो जाएगी, ये नई समाज खड़ी करनी पड़ेगी। अरे समाजों को छोड़ने जो नई जो बनानी है तो अग्नि खराब है। आखिर सोशल मजहब है ना, इसका तलब किसी स्कूल कॉलेज में रहो, जो बात को पालना है उसको पालो। जब तक वो नहीं बनेगी, बेशक हजार शक्लें भी बना लो तो भी जिंदगी का राज हल नहीं हो सकता। तो ये थी हमारे हजूर की तालीम जो इस वक्त जा रही है। अगर मुझ में कोई चीज आप भाइयों को या ईस्ट या वेस्ट में भी अपील कर रही है तो केवल उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की तालीम है जो पेश की जा रही है। वो कोई नई तालीम नहीं, फिर मैं आपको कहूँ वो वही तालीम है जो कबीर साहब गुरु नानक साहब के वक्त थी, जो पुराने जमानों में वेदों शास्त्रों में भी दी थी परा विद्या के नाम से। जहाँ जहाँ तक वो गए वहाँ तक तालीम पेश करते रहे। उसके बाद जब वो चले गए हम भूलते रहे, फिर कोई और महात्मा ताला कर गया, फिर हम भूले, यहाँ तक कि आज हम फिर बैठे हैं भूल में। तो इस चीज के रिवाइव करने का मौजूदा जिससे मेरा तलक आया वो श्री हजूर हमारे बाबा सावन सिंह जी थे या महर्षि शिवतलाल जी थे। उनके चरणों में बैठकर बड़े प्यार से मिला करते थे। ये तारीफ थी जिसको तारा की, और ये चीज कॉमन ग्राउंड है, यही आपके सामने रखी जा रही है, और यही बेसिक प्रिंसिपल समाज की यही बेसिक तारीफ है। अरे अपनी अपनी समाज में रहो, मेरी बढ़ाई इसमें नहीं, ये पुरातन से पुरातन साइंस है जिसकी समझ हजूर के चरणों में बैठ के आई। इस सब का क्रेडिट अगर कोई भी है तो उसको जा सकता। अगर कोई लड़का लायक भी हो जाए तो उस्ताद को उसका क्रेडिट है। तो ये चीज जो पेश की गई भाई अपनी अपनी समाजों में रहे। आपको कैसे अंतर्मुख हो सकते हो इसका राज पेश किया गया था। कुछ इस वक्त ये मौजूदा जमाने की जरूरत थी जो हमारे हजूर के होते ये कॉमन ग्राउंड बनी। नहीं तो हर एक समाज वाले अपने अपने लेबल ही को सबको बना रहे। अरे भाई सब अच्छे हैं, मगर आपकी आत्मा का कौन सा लेबल, वो सबका एक है। रहो किसी समाज में, मैंने अर्ज किया था, किसी में रहकर जब तक आप इतने ऊंचे नहीं चढ़ जाते कि सारी मानुष की जात सब एक के पहचान लो, तब तक काम नहीं बनता। तो इन नसों के द्वारा अगर आप भाइयों को भाई मेरा जन्मदिन सच पूछते हो, जिस्मानी जन्म तो जरूर मनाया जा रहा है, पर मैं समझता हूँ मेरा जन्मदिन मनाना उसी दिन सफल हो सकता है कि जो हजूर ने मुझे हुक्म दिया ये काम करना है, अगर उसमें सफलता हो जाए, वो काम पूरा हो जाए, तब तो ठीक। एक उस्ताद को अगर फर्ज 100,000 10,000 आदमी स्टूडेंट दिए जाए, इनको पढ़ाओ भाई, फर्ज करो, और लड़के पढ़ जाएं, फिर तो उस्ताद का जन्मदिन मनाओ, ठीक। कोशिश यही है कि उनकी कृपा से सबको खैर मिल रहा है। पर मैं ये समझता हूँ मेरा जन्मदिन उस दिन सफल हो सकता है जब हजूर का मिशन सब दुनिया में पहुंच जाए। चाहे एशिया हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो या जापान हो, चाहे रशिया हो, कोई भी हो। ये तालीम बेसिक प्रिंसिपल सब महापुरुषों की रही है, यही हम भूल रहे हैं, इसी को हमने ताज़ा करना। और वो खुद सामान बना रहे हैं इस चीज को लाइक वाइल्ड फायर फैलने में। तो ये उनकी जो भावना थी, उन्होंने फरमाया था देखो भाई इसको लो ताकि ये फले और फूले, उनकी बरकत से ये सारा काम हो रहा। मेरी बढ़ाई इसमें नहीं। आप लोगों ने अगर मेरे जन्मदिन की मनाने की क्या कहना चाहिए शौक दिया है, तो मैं तब भी समझूंगा मेरा जन्म सफल है जब उनका हुक्म पूरा हो, दुनिया में उनका नाम रोशन हो। सब महापुरुषों के जो बेसिक तालीम है उसका सब में दौर दौर सारे भाई हजारों में मिलकर सब समाज में उसके गुणवाद कर। ये आज नई बात नहीं, यजुर्वेद के जमाने में, ऋग्वेद के जमाने में यही प्रार्थनाएं होती थी कि हजारों में मिलकर उसकी पूजा करो। ये बाहरी जितने शक्लों के झगड़े रगड़े हैं, रहो अपनी, ना बदलोगे तो भी कोई बनानी पड़ेगी। अरे जो रखे उसी में रहो, जो काम करना वो कर लो। तो आपका मैं यही अर्ज करूंगा, जीवन दिन मनाना इसी बात में है कि आज से आप अपना जीवन बनाओ। जो तालीम आपको मिली है उसको धारण करो। प्रैक्टिकल है,
उसका एक्सपीरियंस मिल सकता है हुजूर की कृपा से, मगर उसको दिन दिन बढ़ाना है। लोग साल साल में जमातें पास करता है। अरे भाई बताओ, आपको जब से ये तालीम मिली आपने कितनी जमातें पास की? माफ करना, चीज मिली वो भी हम गुम कर चुके जीवन के ना बाकायदगी रखने से। उसके लिए मैंने तजवीज ये की थी कि डायरी रखो। डायरी भाई नहीं रखते। मैं हर बार कई बार प्रार्थना करता हूँ, कई बार ही मैं दान मांगता हूँ आप लोगों से। अरे भाई अब से तुम भजन करो। इकरार तो करते हैं शायद थोड़े बहुत, मगर वो भी नहीं करते। बताओ, जन्मदिन के मनाने की शायद आपको तो खुशी होगी, सच पूछते हो मुझे खुशी नहीं है, सिर्फ इस कारण कि जो चीज दी जा रही है वो लोग फायदा पूरा नहीं उठा रहे। वेस्ट वाले ज्यादा उठा रहे हैं ब्रिटिश यहाँ के। यहाँ जी तो बहुत करने वाले मिलेंगे, मगर सच में करने वाला कोई नहीं। बाहर 100 में से कम से कम 60-70% करने वाले मिलेंगे, यहाँ शायद 5% भी नहीं मिले। लेने को नाम ले लेंगे, जाले में रख देंगे, खाएंगे नहीं, बीमारी कैसे जाएगी? बात समझे? तो मेरी मैं यही कहते हो, मेरी प्रसन्नता, अगर आप चाहते हो मुझे अपने जन्म की खुशी हो, आपको हो, मैं उसको मानने को तैयार नहीं। आपकी खुशी भी इसी बात है कि अगर आपको कुछ मिले और बढ़े, ली चीज खाई नहीं, बढ़ती नहीं, बीमारी कैसे जाए? तो मैं यही ताकीद करूंगा आज के दिन बड़े जोरदार लफ्जों में, अगर मेरी आवाज में कोई जोर है, आपके दिलों तक जा सकती है, तो भाई आज से जीवन बनो, नेक पाक सदाचारी बनो। जिस समाज से ताल्लुक रखते हो, उस समाज में रहते हो, समाज की श्रृंगार बनो, जीवन को सुथरा बनाओ, परमात्मा से प्यार करो। परमात्मा की अंश सब में है, आत्मा बेदारी है, सबसे प्यार करो और सबका जीवन आधार वही है। ना कोई हिंदू, ना सिख, ना ईसाई, सबको हम एक ही जान। इंसान सब एक है। ये तालीम थी हमारे हुजूर की, जो उन्होंने आइंदा आने वाली नस्लों के लिए जो हम भूल रहे थे उसको ताज़ा किया। फिर मैं यही कहूँ, इसी बात की अटेम्प्ट हो रही है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ रिलीजन्स में कि लोग भाई मिलकर बैठ सकें। चीज वही है, एक ही के पुजारी हैं, सब एक आत्मा देधारी हैं, सबकी जात वही है जो परमात्मा की जात है। रहती हुई हर एक समाज में हम इसको पाए तो सच्चे मानव में आपको जन्म मनाने की खुशी होगी और मुझे भी शायद उस होकर खुशी हो। उम्मीद है, क्योंकि दान मांग मांग कर तो मैं रहा, आपने दिया नहीं। मैं 3-4 बार कई हर समय पर मैं ये अर्ज करता रहा, मगर आपके कानों तक नहीं पहुंची। अगर आज ही मेरी आवाज आपके कानों तक जा सकती है, गौर से सुनो जो मैं कह रहा हूं, मुझे दिल में दर्द है। आप अपना जीवन बनाओ, आप ऐसा जीवन बनाओ लोग तुम्हारी तारीफ करें, किसी से दुविधा ना हो, किसी की दुश्मनी ना हो, किसी को बखीली ना हो, किसी का बुरा चितवन ना हो, सबसे प्यार हो, समझे? और आपको पता है प्रभु के पाने का जरिया क्या? परमात्मा प्रेम है, आत्मा उसकी अंश है, ये भी उसका स्वरूप है, प्रेम का स्वरूप है, और प्रभु के पाने का जरिया भी प्रेम है। तो प्रेम को धारण करो। प्रेम में क्या? मिठत नीवी नानका गुण चंगैया तक निम्रता भरी मीठी जबान, प्रेम दिल में भरा हुआ ओवरफ्लो करे। किस समाज में भी रहकर हर कोई तुमसे प्यार करे। अरे भाई, यहाँ के आने वाले भाई किसी समाज से तलक रखते हैं, मेरा सबसे प्यार है। मेरे दिल में समाजों का झगड़ा हुजूर ने उड़ा दिया, जिन मात्र भी नहीं रखा। मत जिस समाज में भी रहो, प्रेम का जीवन बनाओ, प्रभु को पाओ, दुविधाएं दूर करो, भाई भाई को गले लगकर मिलो, फॉरगिव एंड फॉरगेट। अगर किसी को त्रुटि हुई है तो उसको भूल जाओ, घर में हुई है या बाहर में हुई है, और आगे के लिए प्यार का जीवन बनाओ बस। और भूल जाओ कि अगर किसी से है, इसमें आपको शांति मिलेगी। अगर आप आधा घंटा बैठोगे तो उसका ज्यादा फल होगा बनिश्र से कि आपके अंदर दुविधाएं हो, आपके अंदर दूसरों की साथ भराई हो। खाए घंटे बैठोगे तो भी नहीं बनेगी। मेरे ख्याल में शायद मेरी आवाज आपके दिलों तक जा सकती हो। आज से ही कम अपना जीवन रखो, पढ़े लिखे अपना डायरी रखो,
कई भाई कहते हैं भाई दूसरे करेंगे तो हम करेंगे। अरे एक बेवकूफ बनता है, माफ कर, अपना जीवन बर्बाद करता है, तो तुम भी करोगे उसको देखकर। मनुष्य जीवन हाथों से गुजरा जा रहा है, निकल चुका है बहुत सारा, थोड़ा बाकी है। थोड़ी रही बहुती गई, और थोड़ी से फायदा रहो। अगर तुम अपने जीवन से फायदा उठा लो, अगर 2, 4, 5 आदमी नहीं उठाना चाहते तो उनकी बदकिस्मती। तो आज मैं बड़े जोरदार लफ्ज़ों में फिर अर्ज करूंगा, वही जो अर्ज किया था कि आज से ही अपने जीवन की पड़ताल करो। डायरी रखो, पढ़े लिखे आदमी आप आकर बतलाओ। अनपढ़ जो हैं उनका अगर हुजूर की दया से पहले दिन हर एक चीज का एक्सपीरियंस फर्स्ट एंड पूंजी मिल जाती है। मुझे कई समाजों के भाई पूछे, अरे पहले दिन आप ज्योति कैसे दे देते? अरे हुजूर की कृपा से दे देते। फिर उसको संभालना हमारा काम है। जब तक जीवन सुथरा नहीं होगा, जब तक हमारे दिल में दूसरों के लिए बुरा चितवन है, मन करके, वचन करके, कर्म करके, झूठ फरेब है, दगाबाजी है, रियाकारी है, कपट है, चोरी है, जब तक हमारे ख्याल अपवित्र है, जब तक हमारे दिल दूसरों के लिए नफरत है, जब तक हम दूसरों को दुखी देखकर हम दुखी नहीं होते, जब तक दूसरों का सुख अपना सुख नहीं मानते, तब तक वही जमीन नहीं बनेगी, परमार्थ नहीं बनेगा। तो अनपढ़ भाइयों का अगर वजन नहीं बनता है तो फौरन मिलो, किराया नहीं होगा वो भी दिया जाएगा। और बताओ क्या कर सकते? ये मैं क्यों कह रहा हूँ? हुजूर ने फरमाया था भाई ये काम कर, ये काम उनका है, कर वही रहे हैं। मुझे ऐसे क्या कहते हैं, बुजुर्ग हो जाए बच्चा दौड़ने के लिए लगा देते हैं, और क्या। तो मेरी याद आप समझे, खाली बातें सुनने का काम नहीं। अगर आज से भी आज शुरू कर दो तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप थोड़े वक्त में तब्दीली आ जाएगी। अगर अपना जीवन सच में गुरु अर्पण कर दोगे तो इसी जन्म में तुम्हारा फैसला हो जाएगा। बस मोटी बात। गुरपीर हमा का मरे जाम मुर्दार न खाए, सत बचन ना अधीनता पर चिड़िया मात समान, याहू से हरी ना मिले तुलसीदास जमान। और इससे ज्यादा क्या मांगते हो? क्या आपको ये डर नहीं कि मनुष्य बर्बाद जा रहा हो? कब बनोगे? समाजों के झगड़े नहीं भाई, समाजें सब अच्छी हैं, रहो समाज में। हर एक समाज में यही तालीम। कोई लफ्ज़ ऐसे फिर मैं कहूँ, हो सकते हैं तुम्हारे दिल दिमाग में ये बात असर करे। आज से जीवन बनाओ, रोटी ना खाओ जब तक भजन न करो। मनुष्य के साथ जीवन बनाओ भाई, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। इससे जबान मीठी रख ले भाई, जबान मीठी रखने नियमता भरी तो 100 दुखों का इलाज है। जब आप सबके अंतर उसी को देखोगे, सबके लिए प्यार रखोगे, कौन किसका हक तुम मारोगे? समझे? सबका भला होगा। तो मैं यही अर्ज कर रहा था, आज से कम अज कम कई जन्म मेरे ख्याल है मेरे भी अब 5-6 बार तो मनाए गए हैं। जन्म मनाने में आपको क्या मिला? मेरी खुशी वही बयान कर रहा हूँ। आपकी खुशी मनाने में बेशक हो, मेरी खुशी उसमें हो सकती है कि आप में जो मुझे समझ आई है हुजूर के चरणों में बैठकर आपके सामने रखी है, आप उस पर अमल करें। मैं आपका जीवन बदलता देखूं, आपको भी खुशी हो कि आपका जीवन बदल गया। मुझे देखकर खुशी हो कि हुजूर की तारीफ असर करना। तो मैं तो वही जन्मदिन की अपनी तब भी महानता समझ सकता हूँ। है तो नहीं, अगर होगी तो भी हुजूर के चरणों की बरकत से हो रही है, या होगी मत। जब ये काम पूरा हो जाए तब मैं समझूंगा वाकई मेरा जन्म लेना दुनिया में किसी काम है। इन महापुरुषों को अपने आप छोड़ दो तो अपनी थोड़ी कहानी थोड़े से इशारे दे देते हैं ताकि लोगों को पता लगे ये काम थे हमारे हुजूर थे। तो फरमाने लगे, जब हम दुनिया में आते हैं ना, अपना काम करने वाला स्टाफ साथ ले आते। जब एक तरफ काम पूरा हो जाता है तो हमें दूसरी तरफ भेजा जाता है। तो मेरे अर्ज करने का मतलब वो कौन? ये महापुरुष हमेशा से रहते हैं। महापुरुष सिर्फ एक पोल पर इजहार करता है, वो परमात्मा उसको महापुरुष कह देते हैं। समझे? तो गुरु कौन? गुरु वो परमात्मा। आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझो हमारा। जो आद अंत एक किया वो किसी इंसानी पोल पर इजहार करता है, उसको गुरु कहता है। सतगुरु
निरंजन सोए मानुक का कर रूप न जान। कितने साहब हर जन हर का सेवक हर ही जया भेद न जानो मानस ने। मैंने अभी इस मैसेज में उनको कहा था कि नूर के बच्चों, मेरे लिए तो गुरु अनबार, क्योंकि गुरु जिसमें नहीं उसके अंदर वो परमात्मा बैठा, वो हमेशा रहता है। और अंत के अवतारा छोई सदियों गुरु हमारा। तो ऐसी हस्तियां दुनिया में आया करती हैं। जब जब गिलानी होती है, गुरु नानक साहब आए किस जमाने में, दो कौमों झगड़ा था। कबीर साहब भी उसी जमाने में आए, तो वो कहे भाई परमात्मा एक है, सब उसके बच्चे हैं, सब आत्मा देधारी हैं, आत्मा की जात वही है जो परमात्मा की जात है। ये मतलब हमारे आजाद बनाने के लिए बनाए थे, ये हमारे पांव की बेड़ियां हाथों की हथकड़ियां बन रही डाले थे हर मिलन को बीच की अटके चीज। हम समाजों में दाखिल हुए थे प्रभु प्राप्ति के लिए, हकीकत को जानने के लिए, उसमें समाने और जागने के लिए। लेबल लगा लिए, लेबलों के कैदी बन गए, जो मतलब था वो हल न हो। समाजों की फौजों में दाखिल हो गए हुए थे इस खातिर कि हम कि प्रभु की फौज में दाखिल हो। प्रभु तो गया भूल, समाजों की फौज में दाखिल होकर आपस में लड़ मर रहे हैं। लाखों आदमी इसी की नजर हो चुके, मत भी झगड़ो। तो पहला काम हजूर ऐसे जमाने में आए, हजूर बाबा साहब सिंह जी महाराज, जब एक मजहब में कई मजहबों का जिक्र था। मानव साहब से पूछा गया तुम कौन हो, तो कहने लगे हिंदू कहाँ से मारिए, शक्ल मेरी हिंदू वाली है। अगर मैं कहता हूँ हिंदू हो तो तुम मुझे मारोगे, तुम तंगदिल हो। तो मुसलमान भी ना है, जिसको तुम मुसलमानी बात खेल चक्रों को समझ, वैसा मुसलमान भी नहीं। अरे आखिर तू है कौन? कहते 5 तत्व का पुतला का भी खेले मां। 5 तत्वों का शरीर, अब गैर की ताकत जो इस जिस्म को चला रही वो मैं। ये सब काम भूल जाते, महापुरुष इसी को ताजा करने आते। तो पहला काम उनका क्या है? सब प्रभु के बच्चों को मिलाकर बैठे, to bring all children of God together, to have a common ground, सबको बिठाने। तो हमारे हजूर थे ऐसे जमाने में आए, ईसाइयों के कई फिरके हैं, सिखों के कई फिरके हैं, हिंदुओं के कई हैं। इन सारों फिरकों को मिलाने के लिए आए थे। किस बुनियाद पर कि मिलकर बैठे। समझोगे तो बात वही है, देखे का मत एक। जिन्होंने अनुभव को पाया वो एक ही बात है। सब कहते हैं कि मानुष जाति सब एक। हमने ये मुख्तलिफ समाजों के लेबल लगाए हैं, चेन चक्कर बनाए हैं। कोई हिंदू कहा है, कोई सिख, ईसाई, कोई जैन, नगर है इंसान। और इंसान भी आत्मा में धारी, आत्मा की जात वही जो परमात्मा, ये जिताने आते हैं। तो हजूर ऐसे जमाने में आए जब सैकड़ों मजहबों का झगड़ा। अब इसके लिए क्या उन्होंने तजवीज की, फरमाया एक ऐसी कॉमन ग्राउंड बनाओ जिस पर सब समाजों के भाई इकट्ठे हो। उसका नाम रूहानी कॉलेज रख लो, रूहानी स्कूल रख लो, रूहानी सत्संग। ये उनकी तजवीज है, उनकी अपनी लाइफ स्टाइल नहीं है। वो आजाद थे, दुनिया को आजाद करने आए थे। उनसे पूछा गया कि आप एक नई समाज बना लो, कह लगे कुएं आ गई, बड़े लगे पड़े हैं, नया कुआं लगाने की क्या जरूरत है। छत तो आ गई है। जिन्होंने देखा वो सब आज एक ही बात कहते हैं, जिन्होंने नहीं देखा झगड़े तो उनकी। तो उनकी तालीम क्या थी कि एक बैठो, आपस को समझो, सब हम आ गए। अमेरिका में यूनिटी चर्च में दास जी, मैंने कहा यूनिटी चर्च आपने अब बनाया, ये यूनिटी तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती जब से दुनिया बनी। एज ए मैन, इंसान के लेवल से हम सब हैं, एक जैसी आंखें, एक जैसे कान, एक जैसे हाथ। ये नहीं कि किसी की 4 आंखें बना दी या 3 कान बना दिए। आत्मा के लिहाज से भी हम चेतन स्वरूप आत्मा है, और पुजारी जिसके हैं वो भी एक है।
और रब्बुल आलमीन है, रब्बुल हिंदू सिख ईसाई जैन मुसलमान नहीं। ये सबक हम भूलते रहते हैं, वो ताज़ा करते हैं। पहली बात जो उन्होंने बताई, ये जहाँ आप बैठे हो यहाँ कोई मत नहीं भाई। हिंदू हिंदू रहो, सिख सिख रहो, मुसलमान मुसलमान रहो, ईसाई ईसाई रहो, जो कोई भी हो तुम वही रहो। चेन चक्कर बनाए रखो, मगर जो काम करना है कर लो। ट्रुथ इज अबव ऑल एंड ट्रू लिविंग इम्ब्यूड विद लव, फ्लेवर्ड विद लव, प्रेम भरी, समझे? सच्चा और सच्चा जीवन उससे जीवन उसको और रोशनी देता है। लाइट हो और बल्ब उसका खूब मुनव्वर हो तो कितनी लाइट आती, अगर उस पर दाग लगे हो लाइट भी शोभा नहीं देती है। तो ये था सबक जो उन्होंने दिया। ये तो एक बाहरी काम किया जो मौजूदा सारी मुश्किलों का वाहिद हल है। ये रूहानियत की ग्राउंड पर हम संपर्क करते हैं। ये मैसेज के लिए वही इलाज है, सोशल लीडर्स के लिए वही है, पॉलिटिकल लीडर्स के लिए भी वही है, और धार्मिक लीडर्स के लिए वही। हम सब एक के पुजारी हैं, सब इंसान है, कॉमन ग्राउंड है, सब पर बैठना। हिंदू हिंदू रहो, चेन चक्कर को सफेद पहनो को काले पहनो को नीले पहनो, इसमें कोई फर्क नहीं। यजुर्वेद ऋग्वेद कहता है हजारों में मिलकर उसके गुणवाद गाओ, हजारों में मिलकर उसकी प्रस्तुत करो। भूल रहे थे, ये कोई नई चीज नहीं, मगर हम भूलते। पुरातन से पुरातन ग्रंथ तारीखी लिहाज से वेद है, और वेद में कई ऋषि मुनियों की बानी है, और लेटेस्ट गुरु ग्रंथ साहब जिसमें जितने महापुरुषों की बानी मिल सकी इकट्ठी करी, बाकी सब महात्माओं की अपनी अपनी बात। इसका क्या मतलब कि हम सब महापुरुषों की कदर करते हैं जो किसी जमाने में भी आए, जिन्होंने हकीकत को पाया। और सच्चा सिख कौन? जो गुरु ग्रंथ साहब में जितने भी महात्मा मिलते थे उनकी बानियों पर, उन पर भी एतबार करता, जो नहीं मिलते थे उन पर, क्योंकि जितनी बानी एकत्र हो सकी उतनी इकट्ठी कर दी। बड़ा भारी बैंकुट हॉल और स्पिरिचुअलिटी कायम कर दिया। ये एक चीज थी जो उन्होंने पेश की। अगर यही सब सबको पहुंचाया जाए, घर घर में सुख, कौम कौम, समाज समाज, मुल्क मुल्क में सुख हो सकता। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम सबको परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के वचन सुनने को मिले। संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार हम सबको यही समझाया करते थे कि हम एक बने, नेक बने, एक ही का रास्ता इख्तियार करें और नेकी की ज़िंदगी जिएं। आप सब थोड़ी देर के लिए अभ्यास के लिए बैठ जाएं और मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संची के महापुरुष हुए हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सब के लिए बेहतर हुए महापुरुष हमारी ज़िंदगी में लाएं और हमें प्रभु की ज्योत के दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी। मेरी आप सबके लिए यही प्रार्थना है कि आप सुखी रहें, आपके परिवार सुखी रहें और आपकी तरक्की प्रभु की ओर तेज़ी से बढ़ती चली जाए।